अनुमान किया गया। पुरुष तथा महिला बेरोजगारी में अंतर, यह भी इसका एक प्रमुख गुण है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुषों में बेरोजगारी की दर ज्यादा है और महिलाओं में उससे भी ज्यादा। यदि पुराने आंकड़े हम देखें तो पुरुषों में बेरोजगारी की जो दर है वह 7.5% है, जबकि महिलाओं में 11.5% है। बेरोजगारी में क्षेत्रीय अंतर भी होता है। विभिन्न राज्यों के मध्य बेरोजगारी की दरों में अत्यधिक अंतर पाया गया। इसके लिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में परस्पर 3%, पश्चिम बंगाल और केरल में 21%, तमिलनाडु में 15%। इस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग बेरोजगारी के दर पाए गए। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि बेरोजगारी का जो क्षेत्रीय अंतर है वह 3.8% औसत वर्ष 11-12 में हमारे सामने उभर कर आया। अलग अलग राज्यों में जिसकी दर अलग अलग है। यहाँ पर यह बात बताना जरूरी होगा कि कुछ महत्वपूर्ण जो इसके अंतर्गत शब्द प्रयोग में आते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं जो कि इनकी विशेषताओं से संबंध रखते हैं। एक शब्द हम प्रयोग करते हैं वह है पूर्ण रोजगार। किसी अर्थव्यवस्था में जब सभी संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाए और रोजगार की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार पूरी तरह मिले तो इसे हम पूर्ण रोजगार की संज्ञा देंगे। कुछ बेरोजगारी के शब्दों में मौसमी बेरोजगारी, इसका मतलब है कि वर्ष के कुछ महीनों या विशेष अवधि में प्रतिवर्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर अल्प रोजगार की स्थिति है, व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, उसे अल्प रोजगार कहते हैं। एक संरचनात्मक बेरोजगारी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति वाली होती है। यह अर्थव्यवस्था के ढांचे के पिछड़ेपन और सीमित पूंजी एवं श्रम के बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी होती है जो देश में व्यापार चक्र में मंदी के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी होती है। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम होता है किंतु उत्पादन में उसका अंशदान नहीं के बराबर होता है, अर्थात सीमांत उत्पादन उसका शून्य होता है। एक शब्द हम प्रयोग करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह वह बेरोजगारी है जिसमें तकनीकी परिवर्तन के कारण कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि नई तकनीक के प्रयोग में वो लोग कुशल नहीं होते। इसके कारण उत्पादन श्रम की आवश्यक मात्रा में कमी हो जाती है और इसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। एक शब्द हम और प्रयोग करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र। ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे श्रम प्रधान रोजगार में लगे रहते हैं, इन्हें हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। ये जैसे कि दर्जी है, मोटर मैकेनिक है, धोबी है, चाय पान आदि की दुकानों को इसमें शामिल किया जाता है। एक इसमें शब्द हम प्रयोग करेंगे रोजगार गुणांक। यह प्राथमिक रोजगार में वृद्धि होने के कारण कुल रोजगार में जो वृद्धि होती है, वृद्धि की इस दर को रोजगार गुणांक भी कहते हैं। बेरोजगारी की दर के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम शक्ति से हमको बेरोजगारी की दर प्राप्त हो जाती है। बेरोजगारी में यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, इस आधार पर कामगार जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, बेरोजगारों की श्रम शक्ति की संख्या के आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक समूह के आधार पर हम इन बेरोजगारों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत करते हैं। NSSO एक संस्था है जो
सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करती है और उन्हीं सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हम अलग अलग ग्रामीण, नगरीय, इस प्रकार बेरोजगारों की महिला, पुरुष, इस प्रकार अलग अलग उनको वर्गीकृत करके हम इनकी स्थिति को जान पाते हैं।